हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास में पीडियाट्रिक में हम नेशनल प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं। नेशनल प्रोग्राम से पहले नेशनल लेजिस्लेशन कंप्लीट कर चुके हैं और नेशनल पॉलिसीज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और नेशनल पॉलिसीज के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम होते हैं वो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर चुका है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, एजेंसी रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं और शॉर्ट आंसर भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है हमारा, एजेंसी रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर। ऐसे कौन कौन से एजेंसीज हैं जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज होते क्या हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है CWA। तो CWA का मतलब होता है चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हम। तो इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है। क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वर्क कंसर्न विथ द वेलफेयर एंड ओकेशनल ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जो एजेंसीज होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, प्रशासनिक यूनिट होता है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सोशल वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कंसर्न करता है, कंसर्न विथ द वेलफेयर। जो वेलफेयर है, वेलफेयर मतलब कल्याण, एंड ओकेशनल ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन। ओकेशनल ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन का मतलब होता है कि बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। इसका मतलब हुआ वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब। ये हमारा एजेंसी कंप्लीट हुआ। इसमें हम देखते हैं पर्पज। ये नेशनल एजेंसी और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज ये दोनों एक ही हैं। तो इनमें से हम देखते हैं इन दोनों का पर्पज क्या है। पर्पज में दो नेशनल एजेंसीज हम नहीं कह सकते कि है, क्योंकि ये एजेंसी के टाइप में आते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज ये दोनों टाइप में आते हैं। तो हम एजेंसीज का पर्पज देखते हैं। एजेंसीज के पर्पज में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्पज हैं जो एजेंसीज में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट पर्पज हम देखते हैं क्या है हमारा, टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। ये बच्चों को एजुकेट करता है। इसका पर्पज क्या है, एजेंसीज का पर्पज क्या है, ये बच्चों को एजुकेट करता है। टू प्रमोट एंड कंडक्ट द रिसर्च। ये क्या करता है, प्रमोट करता है और रिसर्च को क्या करता है, कंडक्ट करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। ये क्या करता है, बच्चों के सेफ्टी को क्या करता है, इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्या है, टू हेल्प ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स। ये क्या करता है, टीचर्स के ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या करता है, ये सारे एजेंसीज हेल्प करते हैं। टू प्रोवाइड फॉर हेल्थ फॉर चिल्ड्रन। ये क्या है कि बच्चों के हेल्थ के लिए ये प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारे एजेंसी होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स। टाइप्स क्या है, एजेंसीज के टाइप्स। तो एजेंसीज के कौन कौन से टाइप है, एजेंसीज के मेनली टू टाइप्स हैं। एक है नेशनल और नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरनेशनल है। तो नेशनल एजेंसी, नेशनल एजेंसीज का मतलब होता है कि जो हमारे इंडिया में हो, जो किसी एक कंट्री में हो, अदर कंट्री में ना हो। तो नेशनल एजेंसीज का मतलब है कि जो हमारे इंडिया में जितने भी एजेंसीज हैं, जो हमारे देश में एजेंसीज हैं, वो नेशनल एजेंसीज हैं। तो नेशनल एजेंसी जब हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हमारा फर्स्ट नेशनल एजेंसी है। इसमें देखते हैं ये जो 1920 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इस्टेब्लिश। ये इस्टेब्लिश हुआ कि 1920 ईस्वी में इसको इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया है। और इसका दिल्ली जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है हेडक्वार्टर। ये क्या है, ये हेडक्वार्टर। तो ये क्या है, दिल्ली का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर है दिल्ली। और इस्टेब्लिश इसको किया गया था 1920 ईस्वी में इसको किया गया था। हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो मेनली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस, रेड यहाँ पर हुआ तो रेड रिलेटेड टू ब्लड होता है, रेड रिलेटेड टू ब्लड। तो जैसे क्या है कि कोई भी आपदा आ जा रही, कोई भी एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, डिसास्टर आ जा रहे हैं, तो डिसास्टर से जो रिलीफ प्रोवाइड कराता है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, ये ब्लड डोनेशन को भी क्या कराता है, प्रमोट कराता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करता है, ब्लड डोनेशन को भी प्रमोट कराता है। और
ये क्या कहता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन सेंटर मतलब ऑर्फन सेंटर, ऑर्फन मतलब अनाथालय। ये अनाथालय भी इसी एजेंसीज के थ्रू चलाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, इसको स्टेब्लिश किया गया है 1953 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, दुर्गाबाई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर क्या है, दुर्गाबाई दिल्ली है। तो ये क्या कहलाता है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर। सोशल मतलब सोसाइटी में क्या कहलाता है कि वोमेन एंड गर्ल्स के एजुकेशन को क्या कराता है, प्रमोट कराता है। और फिर ये क्या कराता है, इसका नेक्स्ट फंक्शन हो क्या है, ये वोमेन और गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट कराने के साथ साथ में ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में भी बच्चों पे फोकस करता है। जैसे बालवाड़ी सेंटर के अंतर्गत ये भी क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। तो ये इसी के थ्रू चलाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। तो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इसको कब स्टेब्लिश किया गया है, इसको स्टेब्लिश किया गया 1952 में, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली है। तो इस इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर में इसका क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि बच्चों के अधिकार को, ये बच्चों के राइट को क्या कराता है, प्रमोट कराता है। बच्चों के राइट को प्रमोट कराता है। और पब्लिक में जो बच्चों के लिए जो ओपिनियन होता है, जैसे कि क्या हो जाता है कि आजकल हम देखते हैं कि पब्लिक में गर्ल्स के प्रति बहुत ही बैड बिहेवियर, बहुत ही बैड ओपिनियन रहता है। तो उस ओपिनियन को क्या कराता है, इम्प्रूव कराता है कि गर्ल्स को भी क्या है, एजुकेशन देने का अधिकार है, उनको भी एजुकेशन और जितने भी अधिकार हैं उनको भी समान अधिकार देने का अधिकार है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के थ्रू होता है। इस एजेंसी के द्वारा उसको प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो इसको कब एस्टेब्लिश किया गया है, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है इंदौर। इसका हेडक्वार्टर है इंदौर। तो इसमें क्या देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी में क्या कहता है, एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें एजुकेशन प्रोग्राम को क्या कराता है, ये प्रमोट कराता है। जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं स्कूल और कॉलेजों में, जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, इन सभी को क्या कराते हैं, प्रमोट कराते हैं। और एजुकेशन प्रोग्राम प्रमोट कराने के साथ साथ में जो विलेज सेंटर में, जैसे क्या होता है, विलेज सर्विस सेंटर होता है, जैसे ग्राम सेवा केंद्र, ये गांव में खुले होते हैं। तो उनको भी किसके थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, ये कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्या है, चाइल्ड राइट एंड यू। चाइल्ड राइट एंड यू, राइट यहाँ पर इसमें इस एजेंसी के नेम में आया है कि ये क्या कहलाता है। पहले हम देख लेते हैं कि इसको एस्टेब्लिश जो किया गया है, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1979 में, और ये इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो राइट जो है, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि बच्चों के अधिकार को क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। बच्चों के अधिकार को ये प्रमोट कराता है, ये कराता है। और फिर क्या कराता है, ये एजुकेशन को भी क्या कराता है, डेवलप कराता है। एजुकेशन को भी ये डेवलप कराता है। 6 नंबर क्या है, ऑल इंडिया वोमेन्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस, इसको स्टेब्लिश किया गया है 1927 में, और हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। तो ऑल इंडिया वोमेन्स कॉन्फ्रेंस में है कि वोमेन्स को राइट दिलाता है और वोमेन्स को इक्वालिटी दिलाती है सोसाइटी में। इस एजेंसी का ये पर्पस है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एजेंसी, ये हमारा नेशनल एजेंसीज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एजेंसी है इंटरनेशनल एजेंसीज। तो इंटरनेशनल एजेंसीज में फर्स्ट हमारा क्या है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसीज है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल में WHO भी पूछे जाते हैं, यूनिसेफ भी पूछे जाता है, FAO भी पूछे जाते हैं, ज्यादातर इंटरनेशनल के एजेंसीज पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है 7 अप्रैल 1948 में। ये अप्रैल भी 7 अप्रैल को एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसीलिए वो WHO रहता है, तो इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा है। इसका हम देखते हैं कि क्या करता है, ये डायरेक्टिंग करता है एंड कोऑर्डिनेटिंग करता है हेल्थ प्रॉब्लम्स को थ्रू आउट दी कंट्री। ये ओवरऑल कंट्री में, ओवरऑल कंट्री नहीं सॉरी ओवरऑल वर्ल्ड में करता है। ये इंटरनेशनल है, क्योंकि ये नेशनल था तो इसीलिए कंट्री में कर रहा था, और ये इंटरनेशनल है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड रहेगा। ये पूरे देश में डायरेक्टिंग करेगा एंड कोऑर्डिनेटिंग करेगा हेल्थ प्रॉब्लम्स को थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि ये क्या है कि जैसे कि क्या है, अभी कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस का जो भी गाइडलाइन दिया जा रहा था वो किसके थ्रू दिया जा रहा था, WHO के थ्रू दिया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है। तो ये सारे जो गाइडलाइन दिए जा रहे थे WHO के द्वारा दिए जा रहे थे। और सबसे मेन बात ये है कि ये क्वालिटी ऑफ द ड्रग को भी क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है, ये चेक करता है कि क्वालिटी ऑफ द ड्रग कैसा है। जैसे कि क्या है, बहुत सारे कफ सिरप हैं, बहुत सारे ऐसे दवा हैं जिनको क्या क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। कौन बैन करता है, ये WHO करता है। जैसे कि क्या है कि कोलेक्स सिरप, आपने नाम सुना होगा कफ सिरप का, जिसमें कोडीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती थी, तो उसको क्या है कि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता था, तो WHO के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो ये WHO का फंक्शन रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश इसको किया गया है, कब इस्टेब्लिश किया गया है, 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। इसका क्या फंक्शन रहता है, ये जो है इसका मेनली फंक्शन कह सकते हैं, इसके ये 4 स्ट्रेटजी वर्क करता है। इसका फंक्शन पूछता है, कभी कभी इसका फंक्शन सेपरेटली पूछता है, और वो किस फॉर्म में पूछता है, गोबी के फॉर्म में, GOBI, गोबी के फॉर्म में पूछता है। तो जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग ये क्या करता है कि बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, मॉनिटर करता है, किसके थ्रू, यूनिसेफ के थ्रू। ओ का मतलब हो जाता है ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन बच्चों को जो इससे डायरिया हो जाते हैं तो उसमें फ्लूइड की कमी होने लगती है, तो ओरल रिहाइड्रेशन प्रोवाइड किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। फिर बी का मतलब हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या हो जाता है कि एक होलसम फूड होता है, होलसम मील होता है, कंप्लीट फूड होता है इन्फेंट के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग को क्या किया जाता है, यूनिसेफ के द्वारा प्रमोट किया जाता है। और आई का मतलब हो गया इम्यूनाइजेशन। ये क्या करता है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी प्रोवाइड कराता है कि 5 ईयर्स से कम बच्चों को, कम एज के बच्चों को क्या किया जाता है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी यूनिसेफ के द्वारा। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोवाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FAO भी बोलते हैं। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1945 में, और ये इसका हेडक्वार्टर क्या है, रोमी है। इसका हेडक्वार्टर रोमी है। तो इसका अब फूड एंड एग्रीकल्चर का क्या फंक्शन है, तो इसमें हम देखेंगे क्या है, ये इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। और एग्रीकल्चर फैसिलिटीज को भी क्या कराता है, इंप्रूव कराता है। एग्रीकल्चर फैसिलिटीज को भी इंप्रूव कराएगा, तभी हमारा न्यूट्रिशनल पैटर्न, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो किसके थ्रू होगा, FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। फोर्थ है हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूनेस्को बोलते हैं। इसको भी इस्टेब्लिश कब किया गया है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में है। तो ये यूनेस्को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ये यूनेस्को जो होता है, इसके थ्रू जो इलिटरेसी होते हैं, जो असाक्षरता होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव किया जाए, कैसे रिमूव किया जाएगा, एजुकेशन को प्रमोट करके। तो इस एजेंसी के द्वारा क्या किया जाता है, एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। और लाइब्रेरी सिस्टम को भी क्या होता है, उसको इस्टेब्लिश करता है, लाइब्रेरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करेगा, और लॉट ऑफ बुक क्या करेगा, उसको पब्लिश करता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UNDP बोलते हैं। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था,
इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। तो अब इसका फंक्शन क्या हो जाता है, तो इसका जो फंक्शन होता है ये पॉवर्टी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। गरीबी को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। और ये क्या करता है, क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोवाइड कराता है और क्राइसिस को प्रिवेंट करता है। और क्राइसिस यदि हो जाता है, क्राइसिस होता क्या है, क्राइसिस जो होता है सडनली कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, तो इससे जो होता है क्या, इसको क्या करता है, प्रिवेंट कराता है। और यदि कोई किसी पर क्राइसिस आ जाता है तो उसको क्या करता है, रिकवरी प्रोवाइड कराता है इस एजेंसी के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट है ये यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूएसएआईडी बोलते हैं। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन है। तो ये क्या करता है, ये इकोनॉमिकल स्टेटस को क्या कराता है, प्रमोट करता है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी ये क्या कराता है, फोकस करता है। और ये क्या कराता है, और ये जो है प्रोटेक्ट कराता है ह्यूमन राइट्स को। ये क्या कराता है, प्रोटेक्ट कराता है ह्यूमन राइट्स को। ये क्या कराता है, प्रोटेक्ट कराएगा। तो ये इतने सारे जो है एजेंसीज हैं, नेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, सभी का डिफरेंट फंक्शन होता है और सभी को इस्टेब्लिश किया गया और सभी का एक डिफरेंट हेडक्वार्टर होता है। कुछ एजेंसीज का जो हेडक्वार्टर्स है लगभग दिल्ली में ही पाया जाता है, लगभग सेम ही है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एजेंसी, नेशनल एजेंसी जो है वो कंप्लीट हो गए, पर्पज हो गया और टाइप्स हमारा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू गाइज, आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी से हमारा बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।